अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज को देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको उन्होंने इनइक्वालिटीज दी हैं और आपसे पूछा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इनइक्वालिटीज की सारी प्रॉपर्टीज समझा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अब वो देख लें, क्योंकि उसको देखे बगैर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है -3 इज लेस देन -1। दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन 2। अगर एक नंबर -3 -1 से छोटा है तो इसका मतलब है कि 0 2 से छोटा है। आपने बताना है कि यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो सबसे पहले आप देखें, लेफ्ट साइड पे है -3। अगर -3 को हमने 0 में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, -3 में हम 3 ऐड कर देंगे, और क्योंकि हमने इस साइड पे 3 ऐड किया तो हमें इस साइड पे भी 3 ऐड करना पड़ेगा। लेस देन -1 प्लस 3। -3 और +3 क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट साइंस हैं, वैल्यू सेम है तो 0 हो जाएंगे, और लेस देन का साइन वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 3 में से 1 माइनस किया 2 आ जाएगा, और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, यानी कि 3 का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। यहाँ प्लस का साइन ना भी लगाएं तो मैटर नहीं करता, इसलिए हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ बन गई। इस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, हमने दोनों साइड पे 3 ऐड किया, यहाँ पे भी 3 ऐड किया और यहाँ पे भी 3 ऐड किया, यानी कि यहाँ पे एडिशन हुई है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ a इज लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। अगर कोई नंबर a b से छोटा है तो उसका उल्ट, यानी उसको जब 1 पे डिवाइड कर देंगे तो वो दूसरे नंबर से बड़ा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, a को आप ले लें कि 2 है फॉर एग्जांपल, और b 3 है। वैसे तो 2 3 से छोटा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है a इज लेस देन b, हमारा a है 2 और b है 3, तो हमारा भी ऐसे ही है ना कि 2 इज लेस देन 3। लेकिन अगर हम देखें 1 को भी 2 को भी 1 पे डिवाइड कर दें और 3 को भी 1 पे डिवाइड कर दें, 1/2 और यहाँ पर 1/3, तो फिर क्या होगा। वैसे 1/2 की वैल्यू होती है 0.5 और 1/3 की वैल्यू होती है 0.333 अप टू सो ऑन ही चलता रहता है। तो 0.5 बड़ा है या 0.333 बड़ा है, ऑब्वियसली 0.5 बड़ा है। तो इक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, ये वाली साइड छोटी हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से, उसका किसी नंबर का रेसिप्रोकल लें तो वो उससे बड़ा हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, लेकिन इस केस में यहाँ पे ये वाली साइड बड़ी हो गई, तो इसको हम लिखेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज लेस देन b एंड देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। अगर a b से छोटा है तो a में अगर c ऐड करें और b में भी c ऐड करें तब भी a वाली साइड छोटी रहेगी। आपने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी। तो जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन किया था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, उसमें भी ऐसे था, -3 वाला था वो, ये देखें आप, -3 इज लेस देन -1, और उसमें आपने दोनों साइड पर 3 ऐड किया, -3 में भी 3 ऐड किया और -1 में भी 3 ऐड किया, तब भी आपकी ये वाली साइड ही छोटी रहेगी। ऐसे ही है यहाँ पर भी, वैसे ही क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है अगर a b से छोटा है तो a में भी c ऐड कर लें, कोई नंबर c हो सकता है, और b में भी c ऐड कर लें, तब भी ये वाली साइड छोटी रहेगी। इसको आप एग्जाम्पल से देख लें। फॉर एग्जाम्पल a की जगह आप ले लें 4, b की जगह आप ले लें, क्योंकि b को a से बड़ा होना चाहिए तो इसकी जगह हम कोई भी नंबर ले लेते हैं जो a से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं, और c कोई भी नंबर हो सकता है हम इसकी जगह ले लेते हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पर इस कंडीशन के मुताबिक a इज लेस देन b के मुताबिक 4 इज लेस देन 5, क्योंकि 4 a की जगह था और 5 b की जगह पर है, तो 4 इज लेस देन 5। दिस इम्प्लाइज दैट a में भी c ऐड करें, यानी कि 4 में भी आपने 2 ऐड करना है और b में भी c ऐड करना है, यानी हमारा b 5 है, 5 में भी 2 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 में भी 2 ऐड कर देंगे और 5 में भी 2 ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, 4 में 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है
6, 5 में 2 ऐड करते हैं तो 7, तो फिर भी ये वाली साइड ही छोटी आ रही है, यानी दोनों साइड्स पे एक नंबर ऐड किया है तो फिर भी वही वाली वैल्यू आ रही है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन बी। अगर कोई नंबर है ए सी, बी सी से छोटा है, और जो सी है, जिस सी से वो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी, ए को और बी को जिस नंबर सी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो सी 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव नंबर है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, लेकिन 0 नहीं होगा, और -1, -2, -3 इस तरह नेगेटिव नंबर भी नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर आप देखें दोनों साइड पर सेम नंबर हो तो इसको अगर हम खत्म करना चाहें तो दोनों साइड पर सी से डिवाइड कर देंगे। ए सी इज लेस देन बी सी, दोनों साइड पर हम सी से डिवाइड कर देते हैं। ये सी इधर से कैंसिल, ये सी इधर से कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा ए, यहाँ पे क्या बचेगा बी। ए इज लेस देन बी, तो क्या किया हमने, दोनों साइड से सी को कैंसिल कर दिया, इसलिए कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0। इस क्वेश्चन में और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि यहाँ पर सी वाज ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पर सी 0 से छोटा है, यानी कोई नेगेटिव नंबर है, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, इस तरह कोई नेगेटिव नंबर है। ए सी इज लेस देन बी सी, अगर ए सी बी सी से छोटा है और जो नंबर जिस नंबर सी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं दोनों साइड पर वो नेगेटिव नंबर है, यानी 0 से छोटा है, इसका मतलब है कि रियल में ए बी से बड़ा है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सी से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, आप ले लें फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 3, बी है आपके पास 4, बल्कि बी को होना चाहिए 2, और c हम ले लेते हैं -1, क्योंकि हमने कहा कि c 0 से छोटा है, तो उनकी कंडीशन के मुताबिक a को भी c से मल्टीप्लाई करवाना है, b को भी c से मल्टीप्लाई करवाना है। a की जगह हमारा 3 है और c की जगह पर है -1, ये वाली चीज़ बन गई ac, a की जगह पर 3 और c की जगह पर -1, फिर यही वाला इनइक्वालिटी का साइन आएगा और b की जगह पर क्या आएगा 2 और c की जगह पर आएगा -1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, लेस देन का साइन आएगा, 2 को -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ऐसे ही है ना कि -3 -2 से छोटा होता है, वही वाली चीज़ है, लेकिन अब आपने ये वाली चीज़ बनानी है, आपने उल्टा करके दिखाना है कि जो a है वो b से बड़ा है। अगर आप दोनों साइड पर c से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय c इज इक्वल टू -1, c की वैल्यू -1 है ना, उससे डिवाइड करवा दे दोनों साइड पर, -3 को भी -1 पे डिवाइड करवा दें और -2 को भी -1 पे डिवाइड करवा दें, तो ये क्या शक्ल बन जाएगी इसकी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो वही वैल्यू रहती है, यहाँ पर भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू वही रहती है। तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये वाली चीज़ मिलके सॉल्व होने के बाद 3 बन जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, 3 को 1 पे डिवाइड किया तो 3 आता है। इसी तरह 2/1 भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब कौन सी चीज़ बड़ी है, अब ऑब्वियसली 3 बड़ा है, यानी अब a इज ग्रेटर देन b की शक्ल आ गई। अभी भी हमने दोनों साइड पर c इज इक्वल टू -1 से डिवाइड किया, यानी कैंसिल किया है, इसलिए ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। साइन इसलिए इन्वर्स हुआ क्योंकि c नेगेटिव था, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदर a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b। कोई से दो नंबर हैं a और b, या तो a b से बड़ा होगा या a b के बराबर होगा या a b से छोटा होगा। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताई थी जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, यानी कोई भी दो नंबर्स हैं तो उसमें उनमें 3 ही बातें हो सकती हैं, या तो पहला नंबर दूसरा नंबर से छोटा होगा, या दोनों नंबर्स आपस में बराबर होंगे, या पहला नंबर या दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें
कि आपका ए है 2 और बी है 4, तो ए और बी 2 और 4 के हिसाब से इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है? यहाँ पर 2 4 से छोटा है, यानी कि ए इज लेस देन बी, तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड की या ना ये वाली की ना ये वाली की, इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी चलती है एक टाइम पे, तो इसको बोलते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी।